हेलो फ्रेंड्स, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो कि बहुत ही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या होती है। जनरली ये हमें क्या बताती है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना, वो वेव नेचर शो करती है, मतलब वो वेव की फॉर्म में चलती है। तो देख लेते हैं कि इस थ्योरी को किसने इन्वेंट किया था और इस थ्योरी ने क्या कहा था। चलिए देख लेते हैं। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इन 1870। इस थ्योरी को हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स क्लर्क, ठीक है। उसने 1870 के अंदर दिया था। अब हम देख लेते हैं कि इस थ्योरी ने कहा क्या था। मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी: द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स continuously in the form of radiation and is called radiant energy। पहला पॉइंट ये बताता है कि मान लिया मेरे पास कोई भी एक सोर्स है एनर्जी का, मान लिया मेरे पास कोई भी एक सोर्स है, ये ठीक है, रेडिएशन का। इसके अंदर से ये रेडिएशन है ना, ये रेडिएशन ये लगातार कंटिन्यूसली निकल रही है, ठीक है, वेव की फॉर्म में निकल रही है, और इसको हम क्या बोलेंगे? रेडिएंट एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारी जो रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंटेन करके रखती है। क्या मैंने क्या बोला? जो मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है उनको अपने अंदर कंटेन करके रखती है। ये आपको तब अच्छे से समझ में आएगा, तब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा इसका, ठीक है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और ये उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं, ये जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। थर्ड वन इज द रेडिएशन पोजेस वेव करेक्टर। जो हमारे पास जो रेडिएशन है वो वेव नेचर शो करती है, और जो ये किस स्पीड से चलती है, ये लाइट की स्पीड से चलती है, और हमें पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम के अंदर, 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ड्यू टू पॉइंट नंबर सेकंड, जो हमने पॉइंट नंबर सेकंड देखा और पॉइंट नंबर थर्ड देखा, इससे हमें क्या कौन क्या कंक्लूजन निकाला कि जो हमारी रेडिएशन है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, क्योंकि वो वेव की फॉर्म में चलती है और वो स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में चलती है, और वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटेन करके रखती है। चलिए देख लेते हैं इसका डायग्राम। देखो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, these wave do not require any material medium। ये जो वेव होती है ना, देखो आपको ये स्क्रीन पर दिख रही है ना, ये वेव, इन्हें चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल, जो हमारी रेज हैं अर्थ तक आती हैं सन से, वो स्पेस के अंदर बिना किसी मटेरियल मीडियम के थ्रू आती है। देखो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास जो ये ब्लू कलर की लाइन है, ये क्या है? ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैंने मान लिया ये मेरे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और जो ये आपको रेड कलर की दिख रही है ना, ये ऊपर नीचे ऑसिलेटिंग हो रही है, देखो ये वाली, ये मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखो भाई, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या हो रही है? ऑसिलेटिंग हो रही है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये एक दूसरे के कौन सा एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है, देखो ऐसे, देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये जिस डायरेक्शन में चल रही है उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर ऑसिलेटिंग कर रही है, देखो ऊपर नीचे ऑसिलेटिंग कर रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। अगर इस डायग्राम से अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। देखो ये ऊपर नीचे क्या हो रही है, जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेटिंग कर रही है, और ये क्या क्या कंटेन करके रख रही है अपने अंदर। जो ब्लू लाइन है वो मैं मान लेता हूं, मैंने क्या मान लिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और जो ये रेड लाइन है ये मैंने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या कर रही है? ओसिलेटिंग कर रही हैं, और इसी वजह से इनको क्या नाम दिया गया है? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। उसके बाद ये थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो मैंने बताया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है।
ये आपको दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि वेव के बारे में बताते हैं। ठीक है, वेव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से नोटेट करते हैं, किससे? इसका सिंबल होता है ऐसे। ठीक है, अब वेवलेंथ होता क्या है? वेवलेंथ ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान से देखना, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रिस्ट और ट्रफ। हमारे पास देखो ये ऊपर है ना, देखो ये, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्रिस्ट। और जो नीचे है, देखो इसको क्या बोला जाता है? ट्रफ बोला जाता है, या फिर नोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है? ट्रफ। तो ये मेरे पास ये एक क्रिस्ट है, ये दूसरा क्रिस्ट है, इनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, और इनका हाफ करेंगे तो वेवलेंथ का हाफ हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास लैम्डा बाय 2। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? मैंने बता दिया था किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बोलो। लैम्डा से नोटेट किया जाता है, जिसका सिंबल हमारे पास ये होता है। इसको किस किस यूनिट के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है? ये हमारे पास होता है एंगस्ट्रॉम, मीटर, नैनोमीटर और पिकोमीटर और सेंटीमीटर। जो हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम होता है, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जीरो, ये ऊपर आएगी ऐसे। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर होता है, ये कब यूज होंगे? जब हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तो थ्योरेटिकल चल रहा है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर। और जो 1 नैनोमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻9 मीटर। आई होप आपको ये वेवलेंथ है, ये समझ में आई होगी कि होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से डिनोटेट करते हैं। किससे? म्यू से, देखो ऐसे। ठीक है, ये क्या होती है? इफ द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड, मान लिया मेरे पास ये पॉइंट है, एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर इस पॉइंट को कितनी वेव्स क्रॉस कर जाती हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हमारे पास होती है हर्ज। क्या होती है हमारे पास? हर्ज। क्या होती है? क्या होती है? ये यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है यानी म्यू, वो हमारे पास होता है सी बाय लैम्डा। यहां पर सी क्या हमारे पास? स्पीड ऑफ लाइट है, 10⁻8 लेकर चल रहे थे। और जो लैम्डा है वो हमारे पास है वेवलेंथ, जो हमने पीछे किया था। ये इसका फॉर्मूला है, अच्छे से याद रखना है, न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर यूज होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम वैसे तो v से डिनोटेट करते हैं, लेकिन जब लाइट के केस में लेकर चले तो इसको c से डिनोटेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी इन 1 सेकंड, वो हमारी वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, इट कंसर्स इट इट्स कांस्टेंट वैल्यू इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जहां पर कोई एयर नहीं होती, जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कितनी हो जाती है? ये आपको पता ही है, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखते हैं भाई, उसके बाद हमारे पास आता है वेव नंबर। वेव नंबर को हम म्यू बार से डिनोटेट करते हैं। किससे? म्यू बार, देखो ऐसे, म्यू बार ऐसे डिनोटेट करते हैं। तो वेव नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स विच आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर वेवलेंथ। हमारे पास एक 1 सेंटीमीटर लंबी वेवलेंथ है, उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है, उसको क्या बोला जाता है? वेव नंबर बोला जाता है। और रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? जो वेव नंबर है वो रेसिप्रोकल है किसके? वेवलेंथ के। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? उसकी यूनिट क्या होती है? देखो, इसकी जो यूनिट होती है ना, वेवलेंथ का उल्टा है। वेवलेंथ को हम क्या लिख सकते हैं? 1/मीटर। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स, अगर हम सेंटीमीटर के अंदर लेकर चले, ये इसकी यूनिट होगी। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? देखो मेरे पास एक फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी का, सी बाय लैम्डा। ठीक है, और अगर मैं यहां से सी निकालूं, सी इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई लैम्डा, एक ही आ गया मेरे पास। ठीक है, और बताओ क्या इक्वेशन हो सकती है? क्या मैं ये लिख सकता हूं?
लैम्डा इज इक्वल टू 1/μ, ये भी लिख सकते हैं। बोलो। तो हम ये लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू सी वेव नंबर। कैसे? म्यू इज इक्वल टू सी माई लैम्डा। ठीक है, ये था। अच्छे से समझो इसको, ये था मेरे पास। ठीक है, बोलो। और मुझे पता है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? देखो, म्यू इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई 1/λ, और जो 1/λ है वो वेव नंबर के इक्वल था, तो इसको ये लिख सकते हैं सी वेव नंबर। एक ये आ गया हमारे पास रिलेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।